हेलो लियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं कि जून महीने का 17 से लेकर 30 तारीख आपका लव लाइफ की साइड से कैसा गुजरने वाला है। ठीक है, सो पॉजिटिव रहिए। अगर आपकी राशि लियो है यानी कि सिंह राशि है तो रीडिंग आपके लिए है। एंड किसी भी धर्म जाति एज से लव लाइफ की साइड से किसी भी सिचुएशन में हो, नो मैटर, देख सकते हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में शेयर। सो मुझे यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से दिखाई दे रही है कि आप किसी को अपने दिल की आवाज़ सुनाना चाहते हैं, किसी को अपना प्रेम निवेदन करना चाहते हैं, किसी से अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं या फिर माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुछ तो ऐसा है जो आपके दिल में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट पैदा कर रहा है या फिर इमोशन पैदा कर रहा है, जो कहीं ना कहीं वो शेयर करने से या फिर उस इंसान को बताने से या फिर कन्फेस करने से बहुत ज़्यादा हल्का हो सकता है, बहुत ज़्यादा लाइट फील अप कर सकते हो। ऐसे कुछ वाइब्स लव लाइफ के साइड से तो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से आ रही हैं। एंड कुछ लियो के लिए दिखाई दे रही है समय बहुत अनुकूल है, अभी चल रहा है। एंड बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। ठीक है, सो लव लाइफ के साइड से नो मैटर सिचुएशन कैसा भी है, आप पॉजिटिव जितना रहोगे ना उतना ज़्यादा सिचुएशन बेहतर होता हुआ आपको नज़र आएगा। फल का आशा त्याग दीजिए एंड कर्म के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, तो 17 से 30 तारीख के अंदर ना कुछ भी चीज़ को लेकर एक गिल्ट पैदा हो सकता है आपके जीवन में। हो सकता है वो कार्य आपने बहुत सालों पहले किया है या फिर रिसेंटली किया है या फिर करने वाले हो इस समय में, नो मैटर, बट ये जो गिल्ट है ना, ये पश्चाताप है ना, यही चीज़ एनफ होता है। मतलब गलती समझ में आ जाना कि आपने गलती किया है एंड उस चीज़ का जो दर्द होता है, दुख होता है इंसान के अंदर, यही सबसे बड़ा पश्चाताप है। यही सबसे बड़ा दंड है जो आपको ऑलरेडी मिल रहा है इस गिल्ट के माध्यम से, मतलब मिलने वाला है। तो आपको किसी से अगर माफ़ी मांग के दिल हल्का करना है तो कर लीजिए। अगर सिचुएशन अच्छा नहीं है, माफ़ी नहीं मांग पा रहे हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने पर, माफ़ी मांगने जाने पर हो सकता है प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकता है, बातें और बिगड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप सिचुएशन को खुद के अंदर भी संभाल सकते हो कि ये गलती आप फिर से दोबारा ना करो। एंड ज़िंदगी जो होता है ना, वो उसमें इंसान गलती करता है, ये नॉर्मल है। इस बात को आप जितना अच्छे से समझ जाओगे, इजीली समझ जाओगे, उतना आपके लिए बेहतर है। बाकी कोशिश करना ताकि गलती ना करो। ठीक है, खुद की इच्छा के विरुद्ध जाकर लव लाइफ के साइड से कुछ भी करने की कोशिश ना करें, वरना ये गिल्ट सता सकता है। या फिर ये गिल्ट पहले का भी हो सकता है जो अचानक से आपके दिल में उजागर हो या फिर अभी चल रहा होगा, तो आपको ज़्यादा कहीं ना कहीं सोचना नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों का गिल्ट ये भी हो सकता है कि आप अभी जिससे प्यार कर रहे हो उससे पहले किसी और से बहुत प्यार किया था, तो क्यों किया था इसका गिल्ट भी हो सकता है कि आपको और थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था। सही पर्सन जीवन में समय में आ ही जाता है, तो क्यों आपने पीछे इतना समय नष्ट किया। ठीक है, वगैरह वगैरह। मैं कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश कर रही हूँ लाइक दैट। तो साथ में दिखाई दे रही है मुझे कि आपके जीवन में ना पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत सारे होंगे इस समय 17 से 30 के बीच में। मतलब बहुत कुछ हो सकता है, आप जैसे कार्य करोगे उसके हिसाब से फल मिलेगा। साथ में ही बहुत कुछ मिरेकल वाला सरप्राइजिंग सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है लव लाइफ के साइड से, जो हो सकता है कि आप सोच भी नहीं रहे हो या फिर सोचोगे भी नहीं। ठीक है, सो ऐसे कुछ
मतलब एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो जाएँगे आपके जीवन में, ठीक है? सो ये एक चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। आप जो सोच रहे हो उसका एक से ज़्यादा फल हो सकता है, एक से ज़्यादा साइड से आ सकता है, ठीक है? जिस साइड से सोच रहे हो चीज़ें बनेगा, उस साइड से ना बनकर दूसरे साइड से अचानक से बन सकता है। ओके। सो यस, इसी वजह से मैंने आपको पहले ही बताया कि फल का चिंता इस समय 17 से 30 के लिए एटलीस्ट आपको साइड कर देना है, कर्म के ऊपर फ़ोकस करना है, ईश्वर के ऊपर चीज़ों को छोड़ना है लव लाइफ़ के साइड से, ठीक है? एंड आपको कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ की तरफ थोड़ा-सा ध्यान देना है, ठीक है? तो कोई इंसान हो सकता है कि लव लाइफ़ के साइड से बहुत ज़्यादा आपके साथ मेल नहीं खा रहा है, मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं बन रही है किसी के साथ। इस समय ऐसा देखा जा सकता है कि बात कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो, वो इंसान समझ रहे हैं कुछ और या फिर सुनना नहीं चाहते हैं। बीच में दरारें उत्पन्न हो रही हैं या फिर ऑलरेडी हो चुका है सिचुएशन, आप दोनों के बीच में बिगड़ चुका है, आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो, कुछ लोग बातचीत बंद है, ब्लॉक अनब्लॉक का खेल चल रहा है, ठीक है? कॉल उठा नहीं रहे हो आप या फिर वो उठा नहीं रहे हैं। कुछ भी सिचुएशन हो ऐसा, ऐसे में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो समय है, ये आपके कर्म का समय है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है कार्ड्स के साइड से। देखो, समय जब चैलेंजिंग होता है ना, उस समय आपको आपका 100% देना होता है। अब ये जो समय है आपके सिचुएशन चेंज करने के लिए आ रहा है। आप देखोगे कि 30 तारीख के बाद आपकी लव लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव चेंजेस हो चुके होंगे। आप बहुत बेहतर सिचुएशन में होंगे, ठीक है? अब कार्ड्स, मतलब टैरो कार्ड्स जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी में जो होना है वो तो कार्ड्स भी देंगे। आप अगर कुंडली दिखाते हो पर्सनली, वो भी वही बताएंगे। अब जिस तरफ से भी जाओ आपको सुनाई सेम चीज़ ही देगा, क्योंकि आपके भाग्य में ये चीज़ होने वाला है, ठीक है? ओके। सो कंप्रोमाइज़ अगर आप कर सकते हो लव लाइफ के साइड से तो ठीक है, मतलब एडजस्टमेंट थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी इस समय को थोड़ा सा अनुकूल बनाने की कोशिश, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने वाला है। क्लैरिटी प्राप्त कर लेते हैं, आपको भी अच्छे से पता लग जाएगा। बाउंड्रीज़, कुछ चैलेंजेस आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोक कर रखना है। आपका प्रेम कोई दूसरा छीन सकता है इस समय, कोशिश कर सकता है, आपको भी कोशिश करना है कि वो आपके पास रहे, ठीक है? लव मे चैलेंज योर बाउंड्रीज़, आप जो संभाल कर रखना चाहते हैं अपने प्यार में, आप जो प्यार खुद के अंदर संभालना चाहते हैं, वहाँ पर परीक्षा के साइड से अगर देखा जाए तो हाँ, कि आप लव लाइफ के साइड से जैसा सिचुएशन चाहते हो, जैसा प्यार चाहते हो, जैसा समय चाहते हो, वो पाने के लिए आपको ये परीक्षा देना पड़ेगा। तो आ रही है समय परीक्षा का। आप कितना ज़्यादा खुद के साइड से एफ़र्ट लगा सकते हो, कितना समर्पित हो अपने प्रेम के प्रति, ये आपको इस समय दिखाना है, ठीक है? कोई आपका मन मोह सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति आकर्षण क्रिएट कर सकता है, आपको खींच सकता है दूसरी तरफ, ठीक है? आपको अपने मन को स्थिर रखना है, इमोशन सही में कंट्रोल में रखना है, ठीक है? एंड ज़्यादा भावुक नहीं बनना है इस समय, जितना हो सके। देखो, ये सब अगर कर पाते हो तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा आपकी लव लाइफ के साइड से, जो भी आप चाहते हो, ठीक है? प्यार का दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा, जो चाहते हो इच्छा का। देखो, दरवाज़े के साथ साथ खिड़की भी खुल रही है, तो दिल का खिड़की खोल कर रखना है आपको, दरवाज़ा ओपन माइंडेड रहना है। चीज़ें जो हो रहा है प्रैक्टिकली वो सामने से होगा, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं सोचना है, ठीक है? यही चीज़ है, दिखाई दे रही है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे इस समय, उतना अच्छा है। ओके, अगर
आप इस समय शनिदेव का पूजा करते हो भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, तो सबसे ज़्यादा फलदायी रहेगा आपके लिए ये कार्य, ठीक है। साथ में सुबह उठकर आपको पक्षियों को, विशेष रूप से कौओं को दाना पानी अवश्य देना चाहिए सुबह उठकर। कम से कम 11 से 15 दिनों तक, 17 दिन तक भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी। कंटिन्यू भी कर सकते हो, ये भी आपकी मर्ज़ी। ये कार्य आपको बहुत ज़्यादा फल देगा। एंड इसके साथ भोलेनाथ और माता पार्वती का या फिर राधा कृष्णा का आप पूजा करो, बहुत अच्छा है। हर हर महादेव।